गाते को इंगे मनिल आपे पे नेल दा एमएल यूट्यूब चैनल तीन अड़ी दुख खबर अगू काते सेटर कान तबोना जहां तो दुमका रे मेना फुलो जानो मेडिकल कॉलेज ओंडे खन बारिया गिद्रा किन आद अगना गाते को लेबुन कना उनकिन गिद्रा दो चिका के ना तब उनी आय गगो आर उनकिन गिद्रा ओका खoj को हजू कान थे जखन के दुमका बस स्टैंड को फेरना फेर काते के ओंडे उनी गगो हर दो सीता को गेर के दिया तबे सीता को गेर के दिखा ओंडे के दिकू कुड़ा को तहे कना उनी को मिताय कना जे के बोले आम दो सीता को गेर कामिया तो इलाज दो दरकार गया जखन के उनी गगो हड़े मेन कदा हे सीता को गेर कदिया पासे जहाना हुई खाय तखन के उनी गगो हड़ दो को इदी किदिया फुलो जानो मेडिकल कॉलेज ओंडे को भर्ती किदिया भर्ती काते उनी दो भितरी को आदेर किदिया इलाज लगी को आदेर के दिखाय उनी उनकिन गिद्रा दो ओंडे को अतकिर के किना अतकिर काते जखन के अतकिर के किन खाय तो उनी गिद्रा आय गगो मा भितरी रे मेना जखन के इलाज हुयन थाया अरे उडुकना अरे नेले किना इरेन गिद्रा मा बनु किना तखन के उना कोरेन होड़े कुली बड़ाए कोआ कुली काते उनको बाको लय दाड़े कना जखन के ओंडेन को गार्ड है मेता को ना जेके बोले नोके गिद्रा पे नेल ले कना तो उनको गार्ड हम बाको लय दाड़े कना बाको लय दाड़े कान खाय दो ची आदो उनी दे चलाना पुलिस स्टेशन ओंडे मेता के कोना जेके बोले इनरेन गिद्रा किन आद कना फुलो जानो मेडिकल कॉलेज के कोई किन आद ना तबे उनी रिपोर्ट को ओलाय कना तबे गाते को लयबुन कना उनकिना गिद्रा उमर दो तिना तहे कना तबे गिद्रा उमर दो कुड़ी गिद्रा दो तहे कना 9 महीना ने तहे कना आ कोड़ा गिद्रा दो तहे कना 3 साल रेन और आय गोगवा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो उनकिन आय गोगवा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो तहे कना सुनीता मुर्मू आडी दया के बुझे कना बुझा उनी आय गोगो नितो बार पे दिन खय फुलो जानो मेडिकल कॉलेज ओना सीढ़ी रे दुड़ुब गी तहन कना आदो नोआ कथा को आंजम के खाय छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम आ युवा नेता रामकृष्णा उनको ची को मेन कदा नासेना ना वीडियो क्लिप बुझल लगी। देखिए, हम लोगों ने महिला से मिले बहुत ही दुखद ग्रस्त हुआ। जिस तरह से एक आदिवासी महिला अपना बच्चा को लेकर के इलाज कराने के लिए आई थी और उनका सबसे बड़ी चीज़ उनका पति भी यहाँ पे नहीं है और पता नहीं उनका कोई और गांव वाले साथ में है, सास ससुर है कि नहीं था तो नहीं पता, लेकिन उसका इतना कंफर्म है कि उसका 2 बच्चे थे और उनका पति बाहर काम करने के चले गए हैं। तो हम लोग उसी सिलसिले में जिस तरह से हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तुरंत फुलो जानो मेडिकल हॉस्पिटल गया और सभी जगह हम लोगों ने छानबीन किया तो कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद हम लोग को फिर पता चला कि शायद वो थाना में हो, तो फिर हम लोगों ने थाना गया, थाना से उनसे सारी चीज़ हम लोग रिपोर्ट किया और उनसे हम लोगों ने बहुत ये सवाल है कि ऐसा नहीं ना कोई तुम्हारा रिलेशन लेके आवे कोई, लेकिन इतना तय है उनका 2 बच्चा है, उनका पति है और सारे गांव वालों से हम लोग ने संपर्क किया, उसका सही में है। और जो उनका कोई भी उनका बच्चा को लेके गए हो तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन उसको यथाशीघ्र उनको मदद करे और उनका बच्चा को ला के दे दे। इसलिए जिस तरह से अभी प्रशासन से भी हम लोगों की बात हुई और थाना प्रभारी ने हमें आश्वस्त किया कि उनके बच्चों को हम लोग ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है। इसमें केस में आयोग को हम लोग ने गठित कर दिया। इनके आयोग के साथ सारा चीज़ का हम लोग प्रक्रिया के तहत इनका सारे छानबीन में लगे हुए हैं और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारा चीज़ हम लोगों ने उस फुटेज को देखा कहीं, लेकिन इतना तय है कि उनका बच्चा जरूर कोई ना कोई उसको लेके गया। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ हमारे संथाल परगना और जहाँ पे सिक्योरिटी हो और सदर हॉस्पिटल से अगर इस तरह का घटना घटी तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए कहा प्रशासन से कि भाई इस तरह के लापरवाही बरतना बंद करें और जो भी इसमें ऐसा है तो उनको से यथाशीघ्र कम से कम उन लोगों को जो गार्ड वगैरह है या सिक्योरिटी गार्ड वाले जो संबंधित गार्ड वाले हैं तो उनको थोड़ा सतर्कता की कहा जाए कि कम से कम कोई भी पेशेंट आता है तो कम से कम उसका देख रेख सही तरीके से हो और उनका सुरक्षा ठीक तरीका से रहे, ताकि आज का जो घटना घटी कि मान लिया आज किसी का बच्चा लेके चला गया, आज वो लेडीज इतना आज तो नहीं उतरा लेकिन कान सब कुछ बोल रहा, मैंने गलत नहीं बोल रहा, वो सही है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। हम चाहेंगे कि प्रशासन इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक इनका कार्रवाई करते उनके बच्चा को बाहर किया जाए। फुलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ एक महिला का बच्चा चोरी हो जाता है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्या बातचीत हुई? देखिए, जैसे ही हम लोग को न्यूज के माध्यम से पता चला वैसे ही हम लोग मुखिया और छात्र नेता श्यामदेव से भी भेंट हुई। हम लोगों ने साथ मिल के सदर हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे छानबीन किए, पता किए कि वहाँ वो लेडीज़ नहीं थी। वहाँ से पता चला कि थाना शायद वहाँ पर ले गया है। तो वहाँ जैसे ही थाना हम लोग संपर्क किए थाना में, वास्तव में वहाँ हम लोग को वो लेडीज़ से मुलाकात हुआ।
और वहाँ उनसे हम लोग पूछताछ किए कि वास्तव में जो आप हम लोग को जो न्यूज़ देखने को मिला वो सत्य है कि मतलब क्या बात है। तो वो रोते हुए वो महिला बताए कि मतलब हाँ मेरे साथ दुखद घटना हुआ है। हम जो मेहमान घर से पहाड़पुर से आ रहे थे, आने के क्रम में एक पागल कुत्ता ने पैर में काटा और कुछ लोगों ने हमको बताया कि चलो तुमको इंजेक्शन लेना जरूरी है, और उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। वहाँ तक जानकारी तो सही रहा। इसके बाद जो उसको जैसे ही मतलब उनको ट्रीटमेंट के लिए भीतर लेके गया और उनका इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन लेके जब बाहर निकली तो उनका बच्चा नहीं मिला। तो वही मतलब प्रशासन से गुहार लगाए बैठ रही थी कि हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछताछ कर रही थी कि मेरा बच्चा यहीं पे था, कहाँ गया। कोई बताने को तैयार नहीं था। तो आनंद फानंद वो पुलिस पदाधिकारी ने अपना संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी आके उनसे अपना सनाहा दर्ज कर ली, और आज आगे की कार्रवाई चल रहा है। थाना प्रभारी से भी हम लोग मिले और वो बताए कि मतलब इसमें काम चल रहा है, और हम लोग ने भी अपने स्तर से छानबीन किए। वास्तव में उनका घर मजडीहा है और उसका ससुराल आपका जोपा है, और उनसे पति से भी संपर्क किए तो बता रहे हैं कि उनका 2 बच्चे भी हैं, और उनका गांव से भी पता किए हम लोग फ़ोन पर के, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि वास्तव में उनका बच्चा है, लेकिन अभी उनके पास बच्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, और इस तरह से अगर अस्पताल से बच्चा गायब हो जाए तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। प्रशासन इस विषय पर गंभीरता ले और उस दयालु महिला को अपना बच्चा सुदूर कर दे।